हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे मार्वल सुपर हीरोज के बारे में जो कि इंडियन है और मिस मार्वल से बेहतर है। यार मार्वल वालों देखो, पाकिस्तान से सुपर हीरोज को उठा रहे हो तो अब इंडिया से भी उठा लो। अब दोस्तों देखो, यहाँ मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ना तो मुझे मिस मार्वल से दिक्कत है और ना ही पाकिस्तान से। इनफैक्ट मुझे तो खुशी है कि मार्वल अब एशियन सुपर हीरोज को भी एमसीयू का पार्ट बना रहा है, और इसलिए अब जब एक पाकिस्तानी सुपर हीरो की सीरीज आ रही है तो फिर मार्वल के जो इंडियन सुपर हीरोज है उनपे भी तो बन ही सकती है ना। तो खैर दोस्तों, अब इन चीजों को साइड में रखते हैं और देखते हैं 5 ऐसे मार्वल सुपर हीरोज के बारे में जो कि इंडियन है और आगे चलकर एमसीयू में दिख सकते हैं। तो यार चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सुपर हीरो है दिनेश दियोल यानी कि ग्रिड, जो कि एक इनह्यूमन है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को कंट्रोल कर सकता है। मतलब कि यार वो जो वेव्स होते हैं जो कि आम इंसानों को नहीं दिखते, वो इस बंदे के इशारों पे नाचते हैं, जिसके कारण ग्रिड अपनी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए कार या ट्रक जैसी चीजों को आराम से हवा में उठा सकता है। और अपनी इन्हीं एबिलिटीज के कारण दिनेश दियोल मेंटली किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकता है और आसानी से उन्हें हैक भी कर सकता है। इनफैक्ट दोस्तों, एक बार ये टोनी स्टार्क की एआई टेक्नोलॉजी जो कि फ्राइडे है उससे लड़ भी चुका है। तो यार इसलिए अब तक तो आपको समझ आ ही गया होगा कि दिनेश दियोल एके ग्रिड कितना ज्यादा पावरफुल बंदा है। तो यार अब आते हैं दूसरे सुपर हीरो की तरफ। तो अब दूसरा सुपर हीरो है पवित्र प्रभाकर यानी कि इंडियन स्पाइडरमैन। तो दोस्तों, क्योंकि इंडिया में स्पाइडरमैन की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, इसलिए 2005 में मार्वल ने एक इंडियन स्पाइडरमैन को भी इंट्रोड्यूस किया। पवित्र प्रभाकर एक गरीब लड़का है जो कि अपनी आंट माया और अंकल भीम के साथ रहता है। फिर बाद में उसे एक स्कॉलरशिप मिलती है जिसके वजह से वो मुंबई शिफ्ट हो जाता है, और वहीं उसकी दोस्ती होती है मीरा जैन से, जिसे आप मेरी जैन भी समझ सकते हो। लेकिन यार फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि एक नलिन ओबरॉय नाम का क्रिमिनल जो कि एंशिएंट रिचुअल्स का यूज करके कुछ डेमंस यानी कि भूत शैतान जो भी आप उसे पुकारो, उनके लिए अर्थ के दरवाजे खोल देता है। और अब उन्हीं शैतानों को रोकने के लिए एक साधु महाराज पवित्र प्रभाकर को स्पाइडरमैन की शक्तियां देते हैं, और इस तरह पवित्र प्रभाकर बन जाता है इंडिया का पहला स्पाइडरमैन, जिसे कुछ लोग धोती बॉय के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हो कि आगे चलकर पवित्र प्रभाकर स्पाइडरवर्स कॉमिक्स का भी हिस्सा बनता है। और यार वैसे जो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी आने वाली है उसमें भी हमें पवित्र प्रभाकर का एक छोटा सा कैमियो देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, अब तीसरा सुपर हीरो है राज मल्होत्रा यानी कि जायंट मैन। तो राज मल्होत्रा एक बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टडीज कर रहा होता है, क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा वही इंसानों का काम आसान करेगा। लेकिन दोस्तों, जब टोनी स्टार्क के बनाए हुए अल्ट्रॉन ने शहर में तबाही मचाना शुरू कर दिया था, तब गवर्नमेंट ने एडवांस एआई टेक्नोलॉजी को बैन कर दिया, जिसके वजह से राज का जो सपना था एआई को बनाने का, वो बस सपना बनकर ही रह गया। लेकिन फिर एक दिन एगहेड नाम के एक बंदे ने उसके जीनियस दिमाग को समझा और उसे मजबूर किया कि वो अपनी एआई की मदद से डुप्लीकेट एवेंजर्स बनाए। लेकिन समय रहते हैंक पिम और एंटमैन को एगहेड के इरादों का पता चल गया और उन्होंने एगहेड को हरा दिया। और फिर राज मल्होत्रा ने भी अपने एआई एवेंजर्स को वक्त रहते शट डाउन कर दिया। और फिर उसके कुछ दिनों के बाद स्कॉट लैंग यानी कि एंटमैन ने राज मल्होत्रा को जायंट मैन का सूट गिफ्ट किया, जिससे कि राज मल्होत्रा बना एक इंडियन सुपर हीरो जायंट मैन। और दोस्तों, वैसे तो हमने एंटमैन को जायंट मैन बनते हुए भी एमसीयू में काफी बार देखा है, और बस इसलिए आज नहीं तो कल जायंट मैन भी एमसीयू में इंट्रोड्यूस जरूर होगा। तो यार अब आते हैं चौथे सुपर हीरो की तरफ। तो अब चौथी सुपर हीरो है शक्ति हद्दाद यानी कि सेरिब्रा, जो कि एक म्यूटेंट है और एक्समैन 2099 की एक मेंबर भी है। और उसके अलावा स्पाइडरमैन 2099 कॉमिक्स में भी ये अपीयर हो चुकी है। अब यार इसकी पावर्स की बात की जाए तो ये एक बहुत ही अच्छी टेलीपैथ है जो कि म्यूटेंट्स को सेंस कर सकती है और चार्ल्स जेवियर की तरह लोगों के माइंड से कनेक्ट भी हो सकती है। और दोस्तों, इन सभी के अलावा इसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो किसी भी पर्सन के नर्वस सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकती है और उन्हें पैरालाइज भी कर सकती है। तो कैसी लगी तुम्हें सेरिब्रा? कमेंट्स में बताना। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने आखिरी सुपर हीरो की तरफ। तो अब आखिरी सुपर हीरो है पारस गावस्कर यानी कि इंदिरा, और ये भी एक म्यूटेंट ही है। और दोस्तों, सभी इंडियन सुपर हीरोज में इंदिरा का कैरेक्टर ही कॉमिक्स में सबसे ज्यादा बार दिखा है, और एक्समैन की स्टोरी लाइन में भी इसका एक बहुत ही बड़ा रोल था। अब बात करें इसके पावर्स की, तो इंदिरा के पास एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से ये जब चाहे तब अपने शरीर के ऊपर एक रिट्रैक्टेबल एक्सोस्केलेटन आर्मर बना सकता है, जो कि इसकी बॉडी के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है। और दोस्तों, इसी आर्मर की वजह से इसे एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी मिलती है। और यार कॉमिक्स में जब एक बार ये अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पा रहा था, तब इसने पौराणिक हिंदू स्टाइलाइज्ड आर्मर्स का भी यूज किया था, और वो हथियार थे तलवार, कुल्हाड़ी और चाकू।
तो दोस्तों ये थे वो 5 इंडियन मार्वल सुपर हीरोज जो आगे चलकर एमसीयू की मूवीज का हिस्सा बन सकते हैं। तो यार अब बस आज के लिए इतना ही। आपको ये इंडियन मार्वल सुपर हीरोज कैसे लगे ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।